देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बुआ तृतीय पाठ, मतलब कुछ हुआ तीसरा पाठ। अरे चुप, एकदम शांति से मिलाइएगा। अरे बोले पड़ेगा थोड़ा। तृतीय देख बुआ, त्रि है कि ना? अरे त के नीचे री कुछ तृतीय, तृतीय पाठ यानी कि तृतीय पाठ माने बुआ तीसरा पाठ। कोई दिक्कत यहाँ तक बुआ? तृतीय पाठ के मतलब तीसरा पाठ। और तीसरा पाठ कुछ बुआ अलस कथा। अरे बुआ यहाँ ध्यान दीजिए ना, या तो आप अपने किताब पर ध्यान दीजिए ना, तो फिर यहाँ ध्यान दीजिए, फिर हम ध्यान दे रहेगा। सुनिएगा, अलस कथा। तो अलस माने कुछ बुआ आलसी, कुछ आलसी। और कथा जानते हैं, जितना भी कथा सुनते हैं तो कथा से हम लोगों को ज्ञान होता है। सत्यनारायण स्वामी के कथा सुनते हैं ना, तो अरे कोई प्रवचन सुनते हैं या कोई कथा सुनते हैं, तो कथा सुनने से हम लोगों को कुछ मिलता है, ज्ञान मिलता है। अरे सुनिए ध्यान से, कोई भी कथा आप सुनिएगा तो कथा से आपको क्या मिलेगा, है ना? और ये कथा कहाँ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा ग्रंथ से। क्वेश्चन पूछेगा बउआ, बोलिएगा मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। और पाटलिपुत्र वह कौन सी विद्या है? निबंध है ना, निबंध है, पटना के ऊपर लिखा गया है। और आलस कथा कौची है? तब पुरुष परीक्षात कथा है, यानी कि पुरुष परीक्षा ग्रंथ से ये पाठ कोची किया गया है, लिया गया है। आलस कथा कहने का मतलब हुआ बउआ कि आलसियों की कथा, आलसियों की कथा यानी कि आलसियों की कुछ कहानी। अब देखिए कोई भी रेचुप, कोई भी अगर आप कथा सुनते हैं, चाहे वो कथा कैसा भी हो, अरे सत्यनारायण स्वामी का कथा सुनिए, चाहे आप अलस कथा सुनिए, चाहे व्याघ्रपति कथा सुनिए, चाहे कोई कथा सुनिए, चाहे करमवीर कथा सुनिए, अगर आप कोई भी कथा सुनते हैं तो कथा से हम लोगों को क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है, ठीक है ना? और ये चैप्टर हमने सब पर लागू होता है, हमने सब मनुष्य पर। और खास करके 10वां 12th के विद्यार्थी जो हैं, जिनको एग्जाम है, उनका ऊपर तो सबसे ज्यादा यही लगता है कि चैप्टर बनावल गया है कि लेकिन सब बस देखिए अभी हमने सब, अभी आपका समय कम है, नजदीक एकदम एग्जाम के कम समय है। और अभी जब एग्जाम के दम कम समय है, देखो पीडीएफ में जो बात नहीं रहेगा ना उसको लिख दीजिएगा। सुनिए, एग्जाम के एकदम कम समय है, एकदम कम समय है, ओकरा में आपको जब पढ़ला बैठोगे, मोबाइल चलाए में नींद नहीं आता है, खेले में नींद नहीं आता है, बतिया में नींद नहीं आता है, फिल्म देखे में नींद नहीं आता है। अरे लेकिन खाली पढ़े ला बैठिए, किताब खोलो और वहां से एने से सरस्वती माता के याद करते वैसे नींद्रासन भगवान चल देते हैं। अरे दोनों के कनेक्शन बड़ी तगड़ा है नहीं, और वहां से चल दिए नींद्रासन भगवान। अरे सरस्वती जी जो मोबाइल चलाओ तो रील भगवान है, एकदम चराटन है, एकदम आँख एकदम पूरा क्लियर, एकदम 4 HD एकदम पूरा चल रहा है एकदम, है ना? रे लड़का 4K कैमरा के साथ एकदम पूरा देख रहा है। अरे फोटो खींचाओ कोई दिक्कत नहीं है, कोई से बातचीत करिए कोई दिक्कत है, घूमिए टाइम नींद नहीं आता है, लेकिन खाली पढ़े ला बैठिए तबे नींद आता है एकदम। खाली अग्नि पढ़ला बैठते तब, और वहू में हमने जब पढ़ला बैठते हैं तब मन और आत्मा दोनों लड़ाई करता है, काय नहीं कौची हो ले, खाली पढ़ेगा तब। अगर आप कोई काम करिए तो आपको नींद नहीं आएगा। देखो तोरा नींद ना रहा है, अगर तोरा लग रहा कि रात आज टुकुर टुकुर रहे, कोई कहे कि रात हम रात भर टुकुर टुकुर देखते रहे, नींद नहीं लगे, बोल कि तू एक बार पढ़ के देखी बोले किताब तू इसे लेके पढ़ियो कर बाद देखिए, तोरा आधा घंटा के बाद तू ही पता चलता है हम कखरी फिरो एक तू एकदम ध्यान हो। तो ये ऐसा चीजें है ना? अरे इस सब के इस पता है सरस्वती जी पता ना सबके कार्य, हम हो चाहे कोई और हो, चाहे आप ही हो, जानते हैं जब आप पढ़ेला बैठते होंगे, चाहे हम भी पढ़ला बैठते हैं, तो पढ़ाई जब करिएगा बुआ तबे आपको कुछ आता है, नींद आता है। अब देखिए हमने मोबाइल चलाते हैं ना तो अस्थिर से बैठ के देखते हैं, कोई छटपट नहीं, है ना? आधा घंटा का 1 घंटा नहीं पता चलता। अगर इससे पैर पसार के देख रहे हैं तो ऐसे ही पैर कहने हैं, अरे एकदम, है ना? अरे हाँ, अब अगर मान ले कैसे अगर देख रहे ऐसे कोई अगर आ गए हिला दोगे,
बाद में देखिए आओ मोबाइल में करना है, ये हमारे साथ नहीं सबके साथ होता है। खेल कूद में एकदम ध्यान एकाग्र रहा है का, बीमारी से कोई रन बढ़ा दे एकदम ध्यान वहाँ रहता है कि ना बीमारी न हो जाए, लेकिन पढ़ाई घड़ी पढ़ी थे अरे अरे सुनिएगा, अरे आज सुनो ये बात सुनिए ना, अरे अरे नहीं अब एक चीज और सुनिए, जब आप पढ़ा बैठते हैं ना तब पैर मोड़ के बैठते होंगे चाहे कुर्सी बैठते होंगे। अगर आप कुर्सी बैठते हैं ना तब पैर जानते हैं कुछ हाथी पर रख देते होंगे ईसन का, कुछ उठगन पर दम, ताकि पैर में कुछ मिले आराम मिले। अरे अब आप यहाँ तक ओढ़ के पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ तक जब उड़ते हैं चाहे बैठ के ऐसे पहले ऐसे कसम खाते हैं कि दम पैर मोड़ के दम पालथी मार के दम पढ़ेंगे। चलिए अरे सुनिएगा, ध्यान दीजिए, रेल लगा सुनिए। और सबसे खराब आदत, रेल लगा, अभी आप अच्छा सुनिएगा ध्यान से, रे जब आप खाली पढ़ना बैठते हैं उस समय नींद आता है। बताते हैं आपको, पढ़ते समय नींद आपको नहीं आएगा, बस एक चीज खाली थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा। पहली बात कि आप पढ़िए तो वहां मोबाइल नहीं रखिए, अरे बढ़ो मोबाइल नहीं रखिए। आज दूसरी चीज, जब भी पढ़िए आप तो पहले आपका नींद पर्याप्त मात्रा में पूरा होना चाहिए, समझे। और उसके बाद आप पढ़िए जब भी, तब बिछा करके चौकी पर जहाँ पढ़ते चाहे कहीं भी, वहां पर कोई आदमी सोते ना रहे। अभी नहीं कि बउआ ने भाई जो मुंह कोने में करवट करके मार ले तो पूरा खराटा, तो रे तो जहाँ पे आप पढ़िएगा ऑटोमेटिकली है नहीं कि बुआ दीदी के बउआ है वो सुतल हो जाए पढ़िए बैठ के पढ़ी ऐसे ऐसे करके, तो यही तो फिर दिक्कत है। जहाँ भी आप पढ़िए एकांत में पढ़ना पड़ेगा आपको। अरे तो एकांत में आपको डरे लगता हो, हाँ तो फिर कैसे होगा। अरे सुनिए, अरे इतना जान लीजिए कि घर में अगर आप खाली कान तोप के है ना बैठे रहिएगा तो ठंडा नहीं मारेगा। लेकिन हमने कोई कहते हैं पूरा आराम, बॉडी को चिका पढ़े ना फिजिक्स में कि कोई भी वस्तु जिस अवस्था में रहता है उसी अवस्था को बनाए रखना चाहता है। अब आप बॉडी के हमने कोई देते हैं आराम दिए तो यहाँ इतने झांके तो आराम मिला तो कितनी सुनाओ, यही अवस्था बनाए रखना चाहता था, सुनाओ फिर यहाँ से अरे फिर यहाँ से बोला कि तो सुनाओ तो फिर यहाँ चला दिए। अब निहाली कमल बोल रहा है कि यह तक, अरे यहाँ तक चाह के यहाँ तक चाह के फिर बुआ ऐसा फिर अब तनी ऐसा करके पढ़ी बड़ी देर तक पढ़ती, और ऐसा करके पढ़ने के बाद ऑटोमेटिकली जो है आप फिर कुछ सूझ जाते हैं। अब फिर वो मम्मी आते हैं तो किताब देखते ऐसे 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 अरे आएंगे तो सब में किस सजा करेंगे ना। अरे सुनिएगा ध्यान से, तो यही बात, अरे और सुनिए ना, अरे परीक्षवा घड़ी तक नींद आएगा। अब परीक्षा खत्म हो लो तो आँखिया में बउआ लगे ना कि एकदम नींदवे नहीं आवी थे तब अभी तुम कुछ अभी तो खून ना परीक्षा के बाद नींद नहीं आएगा, नींद नहीं आएगा तो एक नींद नहीं आएगा, देखिएगा। और सुनिए ध्यान से, रे अब अभी बउआ अरे परीक्षा बाद न सुतले तब बड़ी मार मारो। अब परीक्षा बाद कोई कलम कॉपी नहीं धरेगा, खूब घूमना है, खूब मस्ती करना है। परीक्षा बाद कलम देख लियो हाथ में कोई तो मारू दौड़ा चलिए रे लगे सुनिएगा ध्यान से। तृतीय पाठ, तीसरा पाठ आलस कथा यानी आलसियों की कथा है। अयम पाठ, यह पाठ, अयम पाठ, यह पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य, अरे मैं चुप, पुरुष परिच्छेद नामक अंश विशेषो वर्तते। सुनिए वो ध्यान से, कथा अयम पाठ विद्यापति कृतस्य, अरे अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परिच्छेद नामक अंश विशेषो वर्तते। यह जो पाठ है ना, विद्यापति के द्वारा कुछ किया गया है, रचना किया गया है। इस पाठ के रचयिता कौन है बुआ? विद्यापति। अरे मन रखो, सुनिएगा। और इस पाठ के रचयिता कौन है? विद्यापति। क्वेश्चन पूछेगा बुआ, अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? विद्यापति। और वही कहाँ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा, पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से कुछ किया गया, इस पाठ को लिया गया। कथा क्या? पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्ना नाम मानव गुणा नाम महत्वम वर्ण्यति। जानते हैं पुरुष परीक्षा जो है, अरे ध्यान से, पुरुष परीक्षा जो है यह एक ऐसा ग्रंथ है
पुरुष परीक्षा जो है यह एक ऐसा ग्रंथ है जो सरल, सरल माने कुछ सरल, सरल माने कुछ एकदम आसान, सबसे आसान भाषा में लिखा गया क्या है? कथा है। कौन कथा बुआ? सबसे आसान कथा कौन भाषा, कौन कौन है? नौ तो ये है, लेकिन कौन है? पुरुष परीक्षा। और पुरुष परीक्षा ग्रंथ किस है ना, संस्कृत के कौन भाषा में? एकदम सबसे आसान भाषा में लिखा गया है। कथा में विभिन्ना नाम गुणा नाम महत्वम वर्णति बुआ। और इसमें मानव के, मानव माने कुछ, मानव, गुण माने गुण, तो मानव के गुण और अवगुण, महत्व माने बहुत सारा महत्व के बारे में कुछ किया गया है, वर्णन किया गया है। कौन पाठ में? कथा दोषानाम च निराकरणाय शिक्षाम ददाति। सुनिए, हर एक मनुष्य के अंदर में कुछ न कुछ क्या है? खराबी है। और उसी बुआ दोष, दोष माने कुछ खराब गुण, अरे दोष माने कुछ खराब गुण, दोषा है ना, दोषानाम च निराकरणाम शिक्षाम है ना, निराकरणाय शिक्षाम ददाति। यह जो पाठ है, अरे यह जो पाठ है वो मनुष्यों को बउआ है ना, दोष को क्या करता है? है ना, निराकरणाय माने कि बउआ कुछ निदान करता है, समस्या का क्या करता है? निदान करता है और ज्ञान देता है। किसको? मनुष्य को। बताइएगा, अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? विद्यापति। किस ग्रंथ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया। पुरुष परीक्षा ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? सरल संस्कृत भाषा में। इसमें कुछ बताया गया है। तो हर एक मानव के अंदर में कोई खराब गुण है, और मानव के अंदर खराब गुण है तो सारे मानव के अंदर में खराब गुण को क्या करता है? वो दूर करता है, और अच्छे गुण को क्या कहता है? अपनाया जाता, अपनाने के लिए बोलता है। कौन पाठ? सॉरी, कौन है बुआ? कुछ है वो पुरुष परीक्षा ग्रंथ। वैसा ग्रंथ है जेकरा में मानव के अंदर कुछ किया गया, खराबी गुण को दूर करने का कुछ किया गया, इसमें ज्ञान बतलाया गया है। देखिए, हमारे अंदर में भी खराबी है। यहाँ धरती पर जितना आदमी है उन सभी के अंदर में खराबी है, ठीक है ना। लेकिन कहा गया कि विद्यार्थी को चाहे किसी भी आदमी को दोस्ती सबके साथ रखिए, लेकिन बउआ उसके अंदर केवल अच्छाई गुण को ही क्या करिए? माने कि ग्रहण करिए, और उसके अंदर जो बुराई गुण है उसे क्या कर दीजिए? आप वहीं छोड़ दीजिए। सुनिए, हर एक आदमी को, वह विद्यार्थी को खास करके, चाहे हम भी विद्यार्थी किसी का, सुनिए विद्यार्थी को कुछ बोला गया है कि सूर्य की तरह होना चाहिए। अरे विद्यार्थी को कैसा बनना चाहिए? सूर्य की तरह, ठीक है ना। सूर्य के बस एक ही काम है, चाहे समुद्र का पानी हो, चाहे पानी का पानी हो, चाहे नदी का पानी हो, चाहे तालाब का पानी हो, केवल है ना, चाहे नाली का पानी हो, और में से बेंगो खींच लेते हैं, मछली के खींचते हैं, कचरा के नहीं, केवल खाली कोची के? पानी के। तो केवल पानी को ही कुछ करते हैं, घिसते हैं, बाकी सब तो क्या करते हैं? वही छोड़ देते हैं। तो विद्यार्थी का भी जीवन इसी तरह से होना चाहिए। अगर आप किसी आदमी से ज्ञान ले रहे हैं, चाहे आप, हम भी किसी से ज्ञान लेते हैं, तो या किसी, या आपका कोई दोस्त है, चाहे वो खराब दोस्त हो चाहे वो बढ़िया दोस्त हो, कितनो अगर अच्छा आदमी है तो ओकरो में एगो कमी है, समझे, ओकरो में खराब गुण है। और चाहे कोई कितनो खराब आदमी है ओकरो में एगो अच्छाई है, समझे, तभी तो धरती पर चल रहा है। कोई, अरे कोई कितनो खराब आदमी है ओकरा में एगो है अच्छाई है, और कोई कितनो अच्छा आदमी है ओकरा में एगो है खराब है, खराबी है। तो केवल बोला एक चीज कि आप सूर्य के जैसा बनिए, केवल उसके अच्छाई को क्या करिए, है ना, ग्रहण करिए, और बुराई को वहीं क्या कर दीजिए? छोड़ दीजिए। तो पुरुष परीक्षा जो ग्रंथ या एक ऐसा ग्रंथ है जो मानव के अंदर में अवगुण को क्या करने का काम करता है? दूर करने का काम करता है। हर एक अंदर में अवगुण है, और बुआ अवगुण को दूर करता है, और गुण को क्या करता है? प्रवेश करने की बात करता है। कौन ग्रंथ है? पुरुष परीक्षा ग्रंथ। इसको लिखने वाले कौन है? विद्यापति। ठीक है, कोई दिक्कत ना। अब सुनिए, विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। सुनिएगा, विद्यापति लोकप्रिय, लोकप्रिय माने फेमस, मैथिली कवि। विद्यापति जो हैं संस्कृत के साथ साथ मैथिली भाषा के भी क्या थे? लोकप्रिय कवि थे। आसित माने कोची? ठाथे थी, ठीक है ना। विद्यापति जो है बउआ मैथिली भाषा के क्या है? लोकप्रिय कवि थे, एकदम फेमस कवि, ठीक है। कहता अपि च बहुनाम संस्कृत ग्रंथानाम निर्माण अपि विद्यापतिर आसीत इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषय अपि प्रभुता अस्ति। सुनिएगा, विद्यापति जो है ना, विद्यापति संस्कृत के इतने अनेकों ग्रंथों का क्या किए हैं? रचना किए हैं।
विद्यापति जो है संस्कृत के अनेकों ग्रंथों का क्या किए हैं, रचना किए हैं। और क्वेश्चन पूछेगा वो विद्यापति संस्कृत के साथ और कौन भाषा जानते थे, मैथिली भाषा। विद्यापति के बारे में लिखें तो लिखेंगे विद्यापति है ना अलस कथा पाठ के क्या हैं, रचयिता हैं। और यह संस्कृत के साथ साथ मैथिली भाषा के काफी लोकप्रिय क्या थे, कवि थे। ठीक है, सुनिएगा बुआ, कहता है क्या, विद्यापति जो है संस्कृत के है ना संस्कृत विषय के अनेकों पुस्तकों का क्या किए हैं, अनेकों ग्रंथों का क्या किए हैं, रचना किए हैं। कहता प्रस्तुते पाठ है, जो आपके सामने जो पाठ प्रस्तुत किया गया है, जो पाठ आप पढ़ रहे हैं है ना। कहता आलसस्य है ना, आलसस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंगात्मिका कथा प्रस्तुते विद्यते। देखिए प्रस्तुत जो पाठ आपके सामने जो चैप्टर प्रस्तुत किया गया है, जो पाठ आपके सामने प्रकट किया गया है, ये आलस का दोष बताया गया है। हर एक आदमी वो आलसी है, हम भी आलसी हैं, आप सब आलसी हैं। और वो वही जो आलसी नहीं है वो जीवन में अपना कामयाब हो जाते हैं। अब बता जैसे हम ही हैं, जखनी खाली नींद हमरा नहीं लो, बस खाली किताब निकाल लो, बस वहां से सरस्वती जी ने से याद किए, उन्हें से नींद आसन वहां चल दिए। अरे अब बस चल दिए तो दोनों का कनेक्शन एक जगह हुआ, फिर काम खत्म। सुनिए, अब ऐसे तुम मोबाइल चलाओ, सुबेरे उठो, आप सुबेरे अगर अलार्म लगा के उठते होंगे, रे जो बच्चा अलार्म से उठते होंगे, वो बउआ उठते होंगे तो मोबाइल अलार्म टिली 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 बज रहे, अरे तो नींद टूट गया तोरा। अरे तो उठ के आप बढ़िया से बंद नहीं, फिर 10 मिनट बाद के फिर अलार्म लगाते हैं कि 15 मिनट बाद, अरे अभी नहीं, आप 15 मिनट बाद फिर सूझ जाते हैं। वो अपन काम पढ़ने फिर इंतजार करते, फिर टिली कर रहे हैं। लेकिन वही उठिए और उठला के बाद सबसे पहले इंस्टाग्राम खोलिए, उसके बाद ये देखिए आधा घंटा बोल रहे हैं, 45 लगेगा ना कि अब तक अब 10 मिनट का चल जाएगी, लेकिन एकदम 45 मिनट तक आप बैठ के चलाते रह जाते हैं, पता ही चलता है। बात समझे? तो विद्यार्थी जीवन में बड़ा तकलीफ होता है थोड़ा सा। अभी हम मोबाइल से अगर जिनको नहीं है, दूरी है, तो बहुत अच्छा इंसान है। और जब मोबाइल से नजदीकी होगा तब तो फिर समझिए कि ग्रसित है, रोग है। अरे मोबाइल रोग है। अरे सुनिए ध्यान दीजिए, रेल लगा, सुनिए ध्यान दीजिए, सुनिए कहता कुछ, अरे प्रस्तुते पाठे, अरे सुनिए ध्यान से, प्रस्तुते पाठे जो आपके सामने पाठ कुछ किया गया है, प्रस्तुत किया गया है। कहता कुछ आलसस्य नाम कस्य, आलस जो है बुआ, आलस नाम का जो शब्द है ना, ये आलसी है ना, आलस जो शब्द है ये दोस्त का कोची करने के लिए निरूपण है ना। और ये उपाय किया गया, इसमें बताया गया है कि आलस कितना खराब गुण है और आलस को कैसे क्या करेंगे हम लोग, दूर करेंगे। और ये कैसी कथा है, तो व्यंगात्मक कथा। ये क्वेश्चन न जाने कई बार पूछा है, अलस कथा कैसी कथा है, व्यंगात्मक। व्यंगात्मक माने व्यंग करने वाले, माने कि ऐसे कुछ घटना के ऊपर बनाया गया है ना। अरे लगा व्यंग, अरे कथा प्रस्तुता विधते, अरे जो चैप्टर आपके सामने प्रस्तुत किया गया है यह कैसी कथा है, व्यंगात्मक कथा है। कौन ग्रंथ से लिया गया है, पुरुष परीक्षा ग्रंथ से। यही सब लेकर के फंसाता है बउआ। कहता नीतिकारा, नीतिकार माने कोची, लेखक। रे नीतिकार माने कोची, लेखक कहिए, कवि कहिए, रचनाकार कहिए, है ना, या प्रवर्तक कहिए। संस्कृत में कुछ कहते हैं प्रवर्तक। संस्कृत के 14वां चैप्टर में प्रवर्तक नाम दे दिया है। सुनिएगा, तो नीतिकारा आलस्य है ना, आलस्यम रिपु रूपम मन्यते। नीतिकारों का ऐसा मानना है, लेखकों का ऐसा मानना है कि आलस मानव का रिपु होता है। रिपु माने दुश्मन, रिपु माने हम नहीं बोलते रिपु कटोरे कटोरे आजा घाट पर तो तासू का महीना। अरे वो रिपु जो बोलते हैं ना, रिपु, ये रिपु माने वो कुछ हो गया दुश्मन, ठीक है ना। तोता सुगा ना बोले ही किट्टू मिट्टू। अरे सुनिए ध्यान दीजिए, नीतिकारों का ऐसा मानना है, लेखकों का ऐसा मानना है, कवि का ऐसा मानना है कि नीतिकारा आलस्यम रिपु रूपम मन्यते। लेखक का ऐसा मानना है कि मानव का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, आलस। जानते हैं कुछ बोला कि काल करो से आज नहीं से बढ़िया, तो बढ़िया से। अरे सुनिए एक एक याद है बोला। अरे ये कौन बोले, कबीर जी ना।
काल करो से आज करो, आज करो से अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। अरे तब बहुरी मने कच्ची आराम, अरे बहुरी मने कच्ची आराम। कबीरा, अरे सुनिएगा ध्यान से, काल करो से इन्हें कि आज करो से कल करो, कल करो से परसों, अन्ना हो तो छोड़ दो, होगा परसों परसों। आपके लेकिन यही है, आज करो, आज हुआ तो छोड़ दो, कल होगा, कल नहीं होगा तो भी परसों होगा, अब परसों नहीं तो छोड़ दो, होगा परसों परसों। अब कबीर जी कुछ बोले हैं कि काल करो से आज करो, आज करो से अब पल में परलय होएगी तो बहुरी करोगे कब। जानते अरे ऐसा, अरे सुनिए, अरे लड़का बउआ ध्यान दीजिए, अरे सुनिए ध्यान से। अरे जानते हैं एक राजा था, सुन ना बता रहे, देखिए एक राजा था और एक राजा के दरबार में एक ईमानदार नौकर था, ठीक है ना। राजा छलिया था, अरे और नौकर कैसा था, ईमानदार था। दोनों मंदिर में, अरे सुना, दोनों मंदिर में पूजा करते थे, ठीक है ना। अरे दोनों मंदिर में क्या करते थे, पूजा करते थे। पूजा करने के दौरान मंदिर तो दोनों राजा रंग रहे है कि नहीं, दोनों तो एक ही जाता पूजा करने। अरे पूजा हुआ, लेकिन राजा के मन में हमेशा छल चलता था, ठीक है। सुनिएगा, राजा के मन में क्या चलता था, छल चलता था। तो ब्राह्मण जो है बउआ बोले कि आपको जीवन में धन के लिए आपको छल कपट तनी तो कभी न कभी करना पड़ेगा, या कुछ ऐसा कभी कभी राजा चाहता था कि हमसे कोई आगे न बढ़े, ठीक है ना। और राजा इतना ज्ञानी होने के बाद भी, ठीक है, अब एक बाद में बुआ राजा को ज्ञान देने वाले को ब्राह्मण थे। कौन थे बुआ, ब्राह्मण। अरे सुनिएगा, राजा को ज्ञान देने, झूठ मूठ सुनिएगा, राजा को ज्ञान देने वाले कौन थे, ब्राह्मण। तो ब्राह्मण ज्ञान देते थे, अरे ब्राह्मण ज्ञान देते थे। अब अपने अभी ज्ञान दिए, अरे अभी अपने ज्ञान दिए, अज्ञान दे के उन्हें फिर अगले छल करे में लगल हो, ऐसा काम करते थे। कौन, राजा, मैंने नहीं पंडित। अब पंडित जो ज्ञान, अरे सुनिएगा, नहीं समझ में, नहीं समझा। पंडित जी जो है, पंडित जी ज्ञान देते थे किसको, राजा को भी और किसको, नहीं भिखारी दोनों रहता था। ज्ञान देते कौन थे, पंडित जी, ठीक है ना। और पंडित जी जो है ज्ञान देते थे बुआ। अब पंडित जी ज्ञान देते थे कि बुजुर्गों का सेवा करना चाहिए, किसी तरह का कोई छल नहीं करना चाहिए। इतना बात सब बोले, अभी बोले तुरंत पंडित जी भुला गए, अब अपने सब कर्म कांड करे में लगे हैं। कौन, पंडित जी। अरे दोनों का मृत्यु हुआ, राजा का भी मृत्यु होता, सुनिएगा, राजा का भी मृत्यु, राजा भी वही करता था, अभी ज्ञान सीखता था। अज्ञान अभी सीखा तुरंत, अज्ञान सीखला के बाद तुरंत वही छल करता था, लूटपाट यू सब करता था, और तुरंत फिर जय श्री राम जय श्री कृष्णा करे में लगल है। अरे सुनिएगा, लेकिन जो भिखारी था, अरे भिखारी बोल रहे हैं, जो राजा के यहाँ नौकर था वो ईमानदारी से काम करता था। अरे ज्ञान सीखता था तो ज्ञान का सदुपयोग करता था। अरे ज्ञान का क्या करता था, सदुपयोग करता था। और बउआ सदुपयोग की वजह से राजा एक दिन गरीब हो गया, मैंने रंग हो गया, बदला, इसकी स्थिति खराब हो गई। और जो वो कुछ था बुआ, नौकर था, वो कुछ हो गया, धीरे धीरे अमीर राजा नहीं बना, वो आगे बढ़ने लगा। उसी बीच में राजा की क्या हो जाती है, मृत्यु हो गया। पंडित जी की भी मृत्यु हो गया, और कुछ दिन के बाद में जो कुछ था ईमानदार नौकर, उसका भी मृत्यु हो गया। तीनों मरा का ऊपर ही भेंट हुआ। अरे ऊपरे भेंट हुआ, तब फिर बोले, अरे सुनिए, अरे सुनिए, मरला का भेंट हुआ, सुन, अरे लगा राजा पंडित जी दोनों गए नरक में। सुनो, कहानी काल्पनिक कहानी। अरे लड़का, आज जो ई नौकर है वो कहाँ गया, स्वर्ग में। तो तीनों बतिया की आई हो, तू तो हम तोरा से बहुत राजा थे, हम तो तोरा ज्ञान देते थे। तो नौकरवा बोला कुछ पंडित की, बाबा आप हमको जो ज्ञान दिए, हम उसी ज्ञान के बदौलत हम आज यहाँ तक पहुंचे और अच्छे कर्म किए, नाम बना, मेरा शोहरत बना, इज्जत बना। लेकिन लेकिन आप तो पंडित जी को जो, लेकिन हाँ, अरे सिर्फ हम ज्ञान देते थे, लेकिन हम उस ज्ञान का प्रयोग नहीं करते थे। यही चैप्टर आपके सामने कौन है, अलस कथा। ऐसी बात नहीं है कि हम आपको बता रहे हैं, अरे हम प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारा दिक्कत ना होता है। अरे इसमें से लगा, अरे सुनिए, इसमें से जितना लेकिन पढ़ रहे हैं, अगर ये अलस कथा पढ़ रहे हैं, अरे और इस ज्ञान को अगर आप अर्जन करिएगा तो आपको कोई दिक्कत
नहीं है। आप आगे बढ़ेंगे। अब हमारे क्या अभी पढ़े, अब रे यहाँ से गए, अब फिर नींद आ रहा है, अब याद आ रहा है कि यार सही करना है, फिर किताबें के तरीके जरा खोले, आप फिर सुत रहे हैं, तो उसे ज्ञान के कौन काम, ठीक है ना। चलिए सुनिएगा ध्यान से, रे बोलिएगा, इस पाठ के रचयिता कौन है, कौन ग्रंथ से लिया गया है, पुरुष परीक्षा है ना। किस भाषा में लिखा गया है, सरल संस्कृत भाषा में। इसमें कुछ बताया गया है मानव के गुण एवं अवगुण के बारे में। मानव के मानव के अवगुण को क्या करता है, दूर करता है, और वो कुछ बदल देता है गुण में, ठीक है। बोलिएगा विद्या, इस पाठ का रचयिता कौन है, विद्यापति। कहता कौन भाषा कवि थे, मैथिली के साथ साथ कौन भाषा, संस्कृत भाषा, ठीक है ना। सुनिएगा, नीतिकार का ऐसा, नीतिकार मैंने कुछ लेखक का ऐसा मानना है कि मानव का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है, अरे आलस, आलस, आलस ना, मैंने दुश्मन मेरे रिपु, ठीक है। मानव का सबसे बड़ा रिपु कौन है, आलस। मानव का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, आलस, ठीक है। आप सुनिए, यह कैसी कथा है, व्यंग्यात्मक कथा। कैसी कथा है, अब ध्यान से सुनिएगा। आसित मिथिलायाम, है ना, आसित मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। मिथिला नाम की एक जगह है, मैथिली है ना, तो विद्यापति लिखे हैं तो मिथिला के लिखेंगे। तो मिथिला नाम के एक जगह है, और उस जगह में एक मंत्री रहता था वहां। अरे मिथिला में एक मंत्री था, और उस मंत्री का नाम था वीरेश्वर। कुछ बुआ, वीरेश्वर कहाँ के मंत्री था, मिथिला के मंत्री कौन था, अब वीरेश्वर कहाँ के मंत्री था, और मिथिला के मंत्री कौन था, कहता सुनिए, सच रे वह और सच स्वभाव, सुनिएगा, सच स्वभाव दानशील कारुणिक सर्वे भयो दुर्गंते भयो अनाथे भेच प्रत्यम इच्छाम भोजनम दाप्यति। इतना दान, इतना अच्छा आदमी था वीरेश्वर, इतना अच्छा मंत्री था कि स्वभाव से, स्वभाव माने कुछ विचार, है ना, विचार से बउआ दानशील था, दानी था। कौन, अब आ गया कि वीरेश्वर कौन था, तो लिखेंगे वीरेश्वर मिथिला के, है ना, एक मंत्री था। उसका स्वभाव से कैसा था, दानशील था, करुणित था और दयावान था। कोई दिक्कत ना, सुनिएगा, लिखेंगे क्या, बोलिएगा, है ना, आसित मिथिलायाम नाम मंत्री, सॉरी, आसित मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। मिथिला के एक मंत्री थे, मिथिला नाम के जगह है, और वहां के मंत्री कौन थे, वीरेश्वर। कहता हुआ सच स्वभाव, है ना, सच स्वभावाद दानशीला कारुणिक सर्वे भयो दुर्गंते भयो अनाथे भेच प्रत्यम, है ना, प्रत्यह इच्छाम भोजनम दाप्यति। और वो इतना बढ़िया आदमी था वीरेश्वर, है ना, कि दया, कैसा था, एकदम दानशील था, कोई के भी दान कर देता था कुछ। सुनिएगा, करुणा, करुणा मैंने कुछ दयावान, ममतामयी, है ना। कोई आदमी मैंने गिर गया, गरीबी है, हाय हाय बउआ रे ओकरा पैसा दे दिया, तब ऐसा आदमी था। कौन, वीरेश्वर। कहता दुर्गंते भी अनाथे भी, अरे और दुखी आदमी को, दरिद्र आदमी को, रे गरीब को, अरे गरीब को, अनाथ के एकदम ऐसी ढेर सारा कपड़ा देता था, दान कर देता था, है ना। और प्रत्यम इच्छनम भोजनम दाप्यति, और सभी लोगों को इच्छा से भोजन करवाता था। कितना अच्छा मंत्री है, बताओ। हम तो उसने गरीबे रहता अच्छा है कि नहीं। अरे ऐसा मंत्री मिलना मुश्किल है कि ना है। और ऐसा मंत्री कहाँ के था, मिथिला के। कौन, वीरेश्वर। स्वभाव से कैसन था, दानशील, अच्छा रे, दानशील माने दानी था, है ना। और कैसा था, विचार से कारुणिक माने दयावान था, है ना। गरीब आदमी के, अनाथ, अनाथ क्या कहते हैं, जिसका माँ बाप नहीं हो, अनाथ आदमी के, अरे अनाथ आदमी को, सुनिए, दुखिया दरिद्र आदमी को इच्छा से भोजन करवाता था। इच्छा समझ रहे हैं ना, वो कुछ कब, है ना, कि ना हथ कब गुपचुप के, अरे गुपचुप खाओ, गुपचुप खाओ, अरे अरे सुनिएगा, अरे कि गुपचुप खा बउआ, तो कि ना अथी स्पंज खाम, स्पंज खाओ, तो कि हाँ स्पंज, मेरा स्पंज खाओ, तो कि ना हम बिरयानी खाम, बिरयानी। अरे सुनिएगा, अरे सुनिएगा, ऐसा मंत्री कौन था बउआ,
अरे सुविधा से वीरेश्वर कहाँ के मंत्री था? अरे मिथिला के मंत्री कौन था? स्वभाव से कैसा था? दानशील, कारुणिक और विचार ऐसा था कि गरीब आदमी के, अनाथ आदमी के इच्छा से भोजन करवाता था। एकरा से बने तुम गरीबे रहते तो अच्छा है कि नहीं? अरे अब बताओ, अरे इतना सुख सुविधा देगा तो दिक्कत है कि ना? अब सुनिए और सुनिए, अरे सुनो ना रे बुआ, है ना, तन मध्य अल से भयो, आप पढ़ते हैं ना कैसन का के, है ना, तन मध्य अल से भयो, है ना, अपस्य वस्त्रे दापति। अरे और एकरा बाद भी और सुनिए, वो बउआ सभी आलसी आदमी को, जो आलसी होता है ना, आलसी करे करते हैं एकदम कोढ़िया आदमी के, है ना, अरे एकदम आलसी आदमी को बउआ इच्छा से बढ़िया बढ़िया कपड़ा भी देता था। बताओ, पढ़े के जरूरत है ये? अरे लइकन के सरकार बिहार बोर्ड में, अरे सुनो, अरे लगा बिहार बोर्ड में सरकार कुछ सब करता है बउआ, पैसा दे दे है, कपड़ा के पैसा, कॉपी किताब के पैसा, अरे देता ना देता है? अरे सुनिएगा, ध्यान दीजिए, रे अब यही पीडीएफ अगर हम फ्री में दे तो कौन लेके चाहेगा कि प्राप्त करें हम? चलिए बैठिए, चलिएगा, सुनिए ध्यान से बुआ। अरे मिथिला के मंत्री वीरेश्वर ना स्वभाव से ऐसा था, रे मिया दानशील था, कारुणिक था, दयावान था, और कुछ अरे अनाथ आदमी को कोची करता था, भोजन करा था, कोची से? इच्छा से। अरे और जे आलसी आदमी होता था ओकरा बउआ, अरे ओकरा बुआ कपड़ा भी देता था। अरे सुनिएगा, कौन बउआ? अरे कौन है रे? कौन बउआ? वीरेश्वर। अच्छा मान लेना इसी क्लास में, अरे इसी क्लास में अगर हम बोल दे कि मुफ्त में पढ़ाया जाएगा, 1 रुपया नहीं लेंगे, पीडीएफ फ्री में, टेस्ट फ्री में, तब बताओ लेकिन के ज्ञान बटोरे में कोई जाए थे? कुछ हो है कि ना? का दिक्कत? अरे हम बोले कि रोज चलेगा, छुट्टी के बाद में दूध का समोसा भर भर दम खा, आज समोसा नहीं मन है, आप स्पंज खा के जा सकते हैं, तो दिक्कत होता है। लेकिन तो कहते कि बड़ी मजा आया, बड़ी मजा आया। अरे सुनिएगा, ऐसा इतना बढ़िया मंत्री, अरे सुनो रे, इतना बढ़िया मंत्री कौन था? कोई दिक्कत? अरे मैया अब सुनिए, कहता है यह तो मैंने कहा गया है कि, यह तो मैंने कुछ कहा गया है कि, अरे बाबू सुन ध्यान से, निर्गति नाम है ना, निर्गति नाम च सर्वे आलसम प्रथमो मत किंचन क्षमतो कर्तु जाठिर्नापि वहिना। अरे सुनिए का ध्यान से, रे लगा, निर्गति नाम है ना, निर्गति नाम लिखल, निर्गति नाम च सर्वे आलस, है ना, प्रथमो मत किंचन क्षमते कर्तु जाठिर्नापि वहिना। सुनिएगा, ध्यान दीजिए। अच्छा चल, यहाँ ध्यान दो। अरे जब इतना, अरे हम बोल रहे हैं ना कि चुपचाप किताब पर मिला। अरे सुनो भाई शांति से, अरे सुनिए ध्यान दीजिए, कहा गया क्या कि निर्गति नाम च सर्वे आलसम। जब इतना सारा बात जब पता चल गया अगल बगल में कि एगो मिथिला के मंत्री हैं, है ना, और वीरेश्वर दानशील हैं, और सबके कपड़ा देते हैं, भोजन देते हैं इच्छा अनुसार, अरे तब वो कहता सभी आलसी सबसे पहले आके जगह बना लिया। जितना आलसी था वो भीड़ लगा दिलके, अखंड या यज्ञ में पैसा लगे, खाए में, खाए में लगे पैसा, एकदम पालती मार मार के एकदम आराम से खाई। कोई दिक्कत है? तो दिक्कत वहाँ भीड़ लगे कि ना लगे, लेकिन वही होटल में, है ना, होटल में वो खाली बैठे के घूमने का, खाने का, पीने का ऑर्डर करिए, पैसा दीजिए, है कि नहीं? तो भीड़ लगा वहाँ नहीं लगता है। अब सुनिए, कहता किंचन क्षमतो कर्तु जाठिर्नापि वहिना। इतना सारा, सुनिए कहा किंचन माने कौन नहीं चाहेगा, सुनिएगा, कौन नहीं चाहेगा कि इतना सारा बढ़िया जो व्यवस्था है उसका लाभ उठाया जाए? कोई छोड़ता है? नहीं। सुनिएगा, अरे कोई सोचेगा ऐसा कि इसका लाभ न उठाए? अरे कोई, अरे
सुनिए, कोई मंत्री आए और कम्बल बांटे तो कोई सोचते कि कम्बल न ले, हम लाइन लगा देते है कि नहीं। सुनिए ध्यान देना बुआ, वही बोला गया कि निर्गति नाम च सर्वे आलस प्रथमो मत किंचन क्षमते जा कर तू जा ठहरना पी बहिना। सुनिए, अरे चुप, इतना सारा फिर से, अरे निर्गति नाम च सर्वे आलस प्रथमो मत, जब इतना बढ़िया बात पता चल गया कि वीरेश्वर एगो मंत्री है मिथिला के, जो सभी लोगों को क्या देते हैं, इच्छा से अनुसार भोजन, कपड़ा और सुख सुविधा देते हैं, तो कहता किंचन कहन क्षमते कर तू जा ठिरना पी बहिना। कौन नहीं चाहेगा इसका लाभ उठाना, है कि नहीं। इतना बढ़िया जो आनंद में सुख सुविधा मिल रहा है। अब सुनिए, ततो अलसा पुरुषा नाम, रे तत्रे है ना, तत्रे अष्ट लाभम सुत्वा बहु है ना, बह वस्तु है ना, बह वस्तुंद परि मृज अस्त्र है ना, बरतुल भी यत। सुनिएगा ध्यान दीजिए, कहता क्या, जब इतना बढ़िया बात सुनिए, कहा गया कि ततो आलसा पुरुषा नाम, तब जाकर के वह एरिया में जितना भी आलसी आदमी थे, इस मैंने मिथिला में जितना आलसी आदमी थे, ये बात काना कानी ऊ कान जानते हैं। हमने कुछ कहते हैं कोई के कि देख हम तोरा कही तो कोई से मत कहिए, हम कह दिए, वो अगला आदमी कैसे कहा कि देख हम तोरा कही तो कोई से मत कहिए, और फिर ओकरा कहे कि देख हम तोरा कही तो कोई से मत कहिए, और वैसे कहते कहते सब गई चल जाए, और फिर वो आदमी कहे देख हम तोरा कही तो कोई से मत कहिए, सब तक पहुंच जाता है बात, समझे। ये चलते कोई बात हो तो ये बात बोले कोई कही, तो हम कही तो कोई से मत कहिए। अरे ऐसे कहे कि कसम से कहे, कोई से कहो, बात बोलते कसम से कैसे कमे ना। अरे तो ओकरो कसम खियाते हैं कि तू कसम को कैसे ना देखी ना, कैसे नहीं कहे, और फिर ऐसे करते करते सबसे कसम करते फिर यहाँ तक पहुंचाएगा। ये आज छोड़े थे, ऐसे घूमते घूमते फिर मैं चलाता है। अरे सुनिएगा, अरे बुआ रे सुनिए, अरे मैया, अरे यहाँ ध्यान दीजिए, सुनिए। तब कहता है क्या, आलस सारा बुआ, एक मंत्री जो है, सुनिएगा, मंत्री वीरेश्वर जो है बुआ एक आलस साला खोले, कुछ खोले, अरे कहता है तत् आलस पुरुषाना, अरे तब जाकर के सभी आलसी लोगों के लिए है ना, इतना सारा बढ़िया व्यवस्था किए, सुख सुविधा दिए, है ना। और यह तो मैंने कहा गया कि स्थिति सौकर्य मूल्ला ही सर्वेषाम अपि सन्हते जाति नाम सुखम दृष्ट्वा केन धवंती जंतव। अरे सुनिएगा ध्यान दीजिए, स्थिति ही सौकर्य मूल्ला ही सर्वेषाम अपि सन्हते जाति नाम सुखम दृष्ट्वा केन धवंती जंतव। अरे कहता बुआ, वीरेश्वर द्वारा इतना सारा बढ़िया व्यवस्था, स्थिति माने इतना बढ़िया स्थिति, सौकर्य ही है ना, सौकर्य मूल्ला ही सर्वेषाम अपि सन्हते, ये बात एकदम पूरा अच्छे तरीके से व्यवस्था किया गया कि सभी लोगों को कपड़ा दिया जाएगा, सभी लोगों को भोजन दिया जाएगा, जिसके माता पिता अनाथ हैं, मैंने माता पिता अरे जिसके माता पिता नहीं है, जो अनाथ हैं, उसको अरे है ना रहने के लिए घर बनाएंगे, अरे और सारा व्यवस्था देंगे। तो कहता है सजाति नाम सुखम दृष्ट्वा, इतना सारा बढ़िया, इतना सारा साधन में सुख होता है, इतना सारा सुख दृष्टवा मैंने देख कर, इतना सारा सुख सुविधा को देख करके कि न धवंती जंतव, कौन नहीं दौड़ते आएगा बउआ, कौन नहीं इसका लाभ उठाना चाहेगा। मान ले अगर बोल दे कि हाई स्कूल में बउआ आल ही मैंने कि आल ही कोई नीतीश कुमार चाहे कुछ हो, अरे सुनो, और वहाँ बुआ जितना आदमी है ना, सबके 500 रुपया मिल रहा है, 500 रुपया मिल रहा है, दूध को खोना मिल रहा है, कौन नहीं चाहेगा कि हम भी खोना के लाभ उठाएं। अरे औकरा में कुछ है, 2 गो उजर का, 2 गो करी का, 1 गो लिट्टी, अरे बिस्कुट 4 गो। अरे सुनिएगा, 1 गो गाजा है, अरे 500 रुपया। देखिएगा नेता जब रैली करता है ना, अरे नेता के, अरे भैया सुनना, नेता के जब रैली होता है, अरे तो नॉमिनेशन में बुआ हारे चाहे जीते, लेकिन खूब खाए कि ना खाए, है ना, कहेला कि फ्री में है,
केन धवंती जंतवा। अरे इसका लाभ कौन नहीं उठाना चाहेगा का, भले हारे चाहे। हाँ, पीछे से रे मान ले खाए गया ऐसे, फल्ला बाबू मत घबराना, फल्ला बाबू जिंदाबाद। अरे कि चल चले चल बुर्गा चल चतु साल दिया अरे अरे आ खा के। हाँ, वोट देना न देना तो बात की बात है, पहले ही सोच लेते हैं। अरे सुन अरे पहले ही हम लोग सोच लेते हैं कि वोट किसको देना है, लेकिन वो तो खाली खाए पिला में नारा लगा दे। अरे अल्लाह कान तो वो मुखिया खड़े ओकरो में चल रही रैली में, वो मुखिया तो ओकरो में चल रही रैली में। मैंने कहा कि अरे सबके गाड़ी में पेट्रोल डलाता है, सबके जितना गाड़ी ले गया सब पेट्रोल भरा है ना। तो सबके सोचा कि चलो गाड़ी में तो पेट्रोल तो हो गया, अब मगनी में मिल गया पेट्रोल, आ ना गाड़ी से फल मुखिया बाबू जिंदाबाद कर दिए। चलो रोका कहीं पर, नाश्ता चला, स्प्राइट चल रही, इतना बढ़िया सुख सुविधा कोई सोचा है कि छोड़ी मौका के। अब तो घरे घरे तोरा 1000 रुपया फेंक दे कि ला 1000 रुपया, ला 2000 रुपया। अरे तो कौन नहीं चाहेगा कि पैसा फेंक दे, हम लाभ रख दे, है कि नहीं। लेकिन किसको, अरे अभी हाल ही में चुनाव हुआ ना पैक्स को, हो आप लोगों को पते चला हुआ कौन घरे घरे पैसा देता है, लेकिन जीत किसका हुआ पते चल गया, कितना पैसा फेंकते रहिए, है कि नहीं। तो वही बोला गया, इतना सारा मंत्री बीरेश्वर सुख सुविधा दे दिया ना कि कहता स्थिति सौकर्य मुल्ला ही सर्वे सामपि सनते। अरे कंगी दे सजात इनाम रखे उसको, छोड़ो समाज पर, हम बांध देंगे, रखो उसको। अरे सवेरे के बाद संडे से, ठीक है, संडे से शुरू होता है। सुनिएगा रे, हाँ सुना सुनी खाली होगा। साइंस साइंस के सुना सुनी, अरे तो हम बता दे रहे हैं ना, सुना सुनी करेंगे। वो चैप्टर 1 देंगे, चैप्टर 1 देंगे, प्रैक्टिस सुनाएंगे, फिर दूसरा सुनेंगे। जिसको जो डाउट हो, जिनको जो डाउट हो पूछ लीजिएगा सामने। और मैंने फिजिक्स पढ़ा हुआ ना 2 चैप्टर, बोल देंगे पहला दूसरा, अरे पहला दूसरा चैप्टर पढ़ाया सुनाया फिर बनाए, ठीक है। चलिए सुनिएगा, स्थिति सौकर्य मुल्ला ही सर्वे सांपि सनते सजाति नाम सुखम दृष्टवा केन धवंती जंतवा। इतना बढ़िया व्यवस्था के कौन नहीं चाहेगा कि लाभ उठाए का। अब सुनिए, ये बात सगरो फैल गया कि फ्री में कपड़ा, फ्री में भोजन, अब फ्री में रहेला व्यवस्था, आज जरा माई बाप न हो ओकरा आओ बढ़िया व्यवस्था है। अगर कोई के नहीं हो रहता होगा देखिए चल एकरा में झूठ मूठ के बुआ रे समाज के, अगर हम बोल दे कि जो गरीब आदमी है उसको बुआ 5000 रुपया मिलेगा, तो अरे जो अमीरो है राशन कार्ड देखिए ना, अरे राशन कार्ड सरकार देती कि ना देती राशन बुआ रे, जे 5 महला बिल्डिंग बनैले है ओहू जाई थी लाइन लगा के राशन ले कि हम तो कब झूठ मूठ के आलसी है कि नहीं। अरे झूठ मूठ में गरीब ना बनल है। अरे सुनिएगा, अरे जेकर बुआ रे जेकरा ही दूधू को नौकरी है, अरे जेकरा ही दूधू को नौकरी है ओकरो ही कॉलोनी मिल जाए थे कहा भाई तक कि हम गरीब ही हो। अरे शौचालय वाला जो पैसा आया था ना एक बार में, सुनिए ना, 15,000 12,000 तक आ गई ना। अरे बात साहब के कि अरे कि दूसर के शौचालय में खड़ा फोटो खिंचा लिया। अरे हाँ, खड़ा होके दूसर के शौचालय में खड़ा के फोटो खिंचवा लिया। कहा कि फ्री में पैसा मिल रहा है तो कौन नहीं चाहेगा कि उसका लाभ उठाए, है कि नहीं। सुनिए, अरे लड़का अब बोला बाढ़ साहब के बोल दिया कि बाढ़ साहब तू ले लिया 1000 तू ले लिया, जा हमारा 10,000 दिया। अब बुआ तो कि चल फोटो खिंचा पड़ता हुआ, तो बगल वाले के दीदी तनी हमरा आप खिंचावा दिए जी, तो कि आवा ना आवा खिंचवाला। अरे जाके फोटो खड़ा के खिंचवा ले, चल मिलावा ना कुछ वो तना कौन, तो वो सबके तो पैसे मिल जाते हैं। सुनिएगा, तब बताओ 10,000 रुपया जो मिल रहा है या कॉलोनी वाला पैसा, रे हम घर बनैले हैं, एक बाद में झोपड़ी पे फोटो खींचा के हम ले लिए 1 लाख रुपया, तो गरीब थे 1 लाख रुपया नहीं 1,20,000। अरे लेकिन इसी में कोई गरीब सच में है, अरे इसी में कोई गरीब क्या है, सच में गरीब है, कोई सच में अनाथ है, उस लायक है भी। तो वही बोला गया कि अब इतना सारा सुख सा पूरा भीड़ लग गया, रे ज्यादा रे, तो कहता है पश्चात, आगे सुनिएगा, पश्चात अलसानाम, एक मंत्री के द्वारा आलस साला बनाया। कुछ बुआ आलस साला,
आलस माने आलसी और साला माने घर, है ना। उसमें सभी आलसी लोग क्या करेंगे, रहेंगे। अरे आराम से बउआ खाए, है ना, खा पी के रहे बउआ, आराम से पड़े रहिए। कहाँ, आलस साला में। अरे सब लोग आराम से उठिए, टाइम से एकदम खाना खाइए और आराम करिए। कि कौन लोग की व्यवस्था है उनमें, आलसी। बोलो काम करे वाले आदमी की व्यवस्था है नहीं। अब सुनिएगा, खाली क्या करा व्यवस्था में, आलसी के, दुखिया के, गरीब के, वही गरीब दुखिया, है ना, और कोची के, अनाथ के, जगह माता पिता नहीं है। तो दम बउआ आज रोज खाना खानी कोई हम ये रहे तो वीडियो कर पा कि तू आवा ना जी, आवा ना जी। अरे सुनिएगा, इतना सारा बढ़िया व्यवस्था है। अरे इतना सारा बढ़िया व्यवस्था के कहता कौन नहीं चाहे कि लाभ उठाए। अब सुनिए, पश्चाद आलसानाम सुखम दृष्टवा धूर्ता अपि, अरे धूर्ता अपि कृत्रिम आलसस्य दर्शित्वा भोजनम गृहंती है। सुनिएगा, जब ये बात सगरो फैल गया, अरे जब ये बात सगरो कुछ हो गया, फैल गया, तो जानते हैं पश्चाद आलसानाम, अरे आलस साला बनाया आदमी 500 के लिए, किताब नहीं करिए 500 के लिए, और ओकरा 2000 आदमी आवे लगा, 2000 आदमी। कदा इतना सारा, कदा पश्चाद आलसानम, आलस साला के सुख सुविधा को देख करके धूर्ता अपी, माने जो बनावटी आलसी, बड़का बड़का तोंदा है, अब की का भाई थे कि हम आलसी ही। अरे सुनिएगा, अरे सुनिए, कोई बोले अरे कि कहा, तो कि कहा हम आलस साला में लिए नाम लिखा दे, तो कि यहाँ तक कि ये शरीर कर तो हट्टा कट्ठा हुआ, तो कि हट्टा कट्ठा में माए बाप नहीं दुनिया में। अरे चलिए अरे सुनिएगा, अब अरे आलस साला, अरे आलस साल में तो नाम लिखा गया। सुनिए, अरे कहता है क्या, पश्चाद आलसाना, आलस साला बना, और आलस साला में कहता सुख सुखम दृष्टवा, इतना बढ़िया सुख सुविधा को देख करके धूर्ता अपी, बनावटी आलसी। एगो तो आलसी सच में आलसी है, एकदम कोई आदमी कुछ देखिए, जो आलसी रहेगा ना, जो ज्यादा काम करेगा आदमी बोलता कम है, जो काम करेगा ना घर में बोल तू कम, अब बोलते फिर कोई नहीं बोल, आदमी काम करे ना है। सुनिएगा, मम्मी जो है हम सब सुतले रहते हैं, पूरा सब पोछा इन्होंने लगाते रहे हैं, अरे कपड़ा फिर जल्दी सुने, मम्मी तो पूरा सबके कपड़ा फिर तू ही करते, अगर बउआ कुछ बात हो गलो, मम्मी सुनी तो कुछ बोले तो सुन, अरे अब मम्मी जानी बोल रहे फिर कोई नहीं बोल है कि ना। सुनिएगा, अरे सब चुप, आदम गर्म होकर उसने खींच लो, कुछ बोलते सुनिएगा, ध्यान दीजिए। अरे लेकिन सुनिएगा, जो कोढ़िया माने जो आलसियत में रहेगा ना, वही आदमी बड़ी ज्यादा बोलेगा, बात बनाएगा एकदम गोल गोल। अरे जे आलसियत में रहेगा ना, एकदम गोल गोल बात बनाएगा, और जे मेहनती आदमी रहेगा वो ज्यादा काम पे फोकस करता है, समझे, वो काम पे ज्यादा फोकस करता है। सुनिए, अरे कहता है क्या, पश्चाद आलसानाम, अरे बिंदुआ के न पढ़ते हैं ना, तो कहता है पश्चाद आलसानाम सुखम दृष्टवा धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोजनम गृहन्ति। अरे झूठ मूठ के कृत्रिम, कृत्रिम माने बनावटी, एगो तो इस वजह से आलसी वजह इसे करके एकदम का तक मैंने पैरालिसिस मार लिया। अरे अरे खाली खाए घर में आराम से खाइए, अरे खा के फिर तैयार से, अरे ऐसे देख कर सुनिएगा, अरे तो कौन आलसी है, प्राकृतिक आलसी पर ऐश्वर्य देखे, ऐसे मुड़ी करते, अरे खाली खाए घड़ी, अरे सुनिए, अरे खाली खाए घड़ी मुड़ी सो जाओ। अरे अब देखा, अरे कि गांव के लूढ़ा लंगड़ा झूठ मूठ की आलसी, इस सब दम पूरा तेल मालिश करे होता है, नया नया धोती कपड़ा पहनते, तो बोले कहाँ हो, ये कहाँ मिली थी, अरे पगला कहाँ मिली थी, आलस ताला में। अब कौन दबा थी, तो बीरेश्वर के कौन थे, बीरेश्वर थे, कहाँ के मंत्री, मिथिला के, तो क्या है आओ तुम में, तो कैसे एंट्री होता है, तो कैसे एंट्री होता है, खाली कहीं ना कि हम एकदम गरीब ही आज झूठ मूठ कहें कि हम एकदम वैसे कर दे, मतलब अरे सुनो, अरे सुनो, अरे
कहता है कृत्रिम माने कुछ हुआ, क्वेश्चन पूछेगा रे बनावटी आलसी, धूर्तवा धूर्त आलसी, धूर्त वगैरह कहते हैं बनावटी आलसी को कर गया प्रवेश कर गया, खाए एकदम ढकर के सूते, खाए ढकर के। अब सुनिए रे तद अंतर, अब एक बाद परिणाम सुनिए रे, अरे अरे चुप सुनो रे, अरे अरे यहाँ सुनो रे, अब एक परिणाम तो सुनिएगा, ये तो व्यवस्था हो ही गया, आदमी जरूरत से ज्यादा आ गया, आदमी जरूरत से ज्यादा आ गया। कदा तद अंतर अलसाहन तद अंतरम है अलस सालायाम बहुद्रव्यम दृष्टवा, जानते हैं अब मंत्री के आलस साले है बउआ, जितना इनकम है नहीं है ओकरा से ज्यादा बहुद्रव्यम दृष्टवा, रे बहुत अरे बीच में से डिस्टर्ब मत करिए बाबू, अरे मत करिए, अरे कहता अरे सुन ना रे, अब कहानी पे मजा लीजिए ना भाई, सुनिए अरे इसके बाद सुनिएगा, सुनिए ना, अब इसके बाद जो है मंत्री का सबसे ज्यादा पैसा कहाँ खर्चा लगा, आला साला पर, कहाँ पर बुआ, आला साला पे। कहता बहुद्रव्यम दृष्टवा, बुआ बहुद्रव्य अत्यधिक मात्रा में मंत्री का पैसा खर्चा होता था, कहाँ पर बेटी वो सब कोई आला साला पे, कहाँ पे। अब सुनिए कहता तन्नी योगी पुरुष, अरे तो मंत्री का जो आदमी था, कब सब पूछू क्वेश्चन, अरे मंत्री का जो आदमी था वो पीओ होता है ना, वो बोला मंत्री के समझाया, कहता है क्या कि सुनिए यक्षम बुद्धिया करुणया केवलभ्यम है ना, केवलम अलसेभ्य स्वामी वस्तुनि दापित्वा कपटे अलसा नाम अपि गृहंती तस्मात् प्रमद। आपका ये भोलापन जो है ना चेहरा, ये भोलापन के वजह से आपका सबसे ज्यादा पैसा खर्चा हो रहा, कहाँ, आला साला। आप जो इतना बढ़िया व्यवस्था जो किए हैं, ये भोलापन के नतीजा है। ये बनाए आला साला 500 के लिए यहाँ आल है 2000, अखाड़ा सब पड़ल है, देख रहे हैं कोई कुछ कर रहा है। अरे ये आओ बुधवार की 5 रोटी दा 6 रोटी दा, अरे सुनिएगा, अरे 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 सुनिएगा, अरे अरे आगे सुनिए, मंत्री के बैठाया, अरे मंत्री का आदमी होता है ना, अरे नेता जानते हैं, अरे नेता जो होता है वो जनता के दिल पे राज करके बनता है, और मंत्री के जो पीओ होता है ना वो पढ़ा लिखा होता है, समझे। वही पीओ बुलाया तन्नी योगी पुरुष से, मंत्री का जो आदमी था वही बोला ना मनमानी तो जरा, अरे सुनिएगा ध्यान दीजिए, अरे सुनिए, अरे यहाँ ध्यान, अरे अरे लगा, तब समझाया कि बैठा करके कि देखिए, अरे सुनिए मेरी बात को, आपका कहता यक्षम बुद्धिया, इस तरह के बुद्धि के कारण करुणया, आपका करुणा के नतीजा, केवलम है ना, केवल करुणा के केवल नतीजा है, अलसभ्यम स्वामी वस्तुनि दापिति कपटे अलसा नाम अपि गृहंती तस्मात् प्रमद। जानते हैं ये आप जो करुणा है, दयावान है ना, ये दयावानी के नतीजा के वजह से स्वामी आपका बहुत ज्यादा पैसा क्या हो रहा है, खर्चा हो रहा है, कहाँ, आला साला पे। एकरा में कपटी आलसी है, कपटी माने बनावटी झूठमुठ के आलसी, आलसी तो 2-4 गो है, लेकिन वो एकरा में बाकी सब बनावटी आलसी जा करके एकरा में घर में रह करके क्या कर रहा है, भोजन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, पूरा लाभ उठा रहा है, कपड़ा पैसा धन संपत्ति सब जा रहा है इसमें, तो सबसे ज्यादा आपको क्या हो रहा है, इसमें पैसा लागत लग रहा है, सबसे ज्यादा खर्चा इसी में जा रहा है आपको। अब सुनिए, यदि तब मंत्री का तक कोची करे हम, अरे अरे यदि भवती, अरे सुनिए, अरे आप समझा रहे कौन, मंत्री के पीओ जो आदमी है, जो कहता यदि भवती, ऐसा होता है ना, तद अलसा पुरुषानाम परीक्षा कर्म, तब जा अगर ऐसा है, आलस साला इतना सारा अगर आलसी है, इतना दुखिया गरीब आदमी है, तो उसका एक बार एग्जाम ले लीजिए, परीक्षा ले लीजिए कि कौन असली आलसी है, कौन क्या है नहीं है, कौन क्या है उसका क्या ले लीजिए, परीक्षा ले लीजिए। कहता है परीक्षा कर्म इति परामर्श, अरे प्रसुप्तेषु आलसायाम तन्नी योगी पुरुषा बहिना दापित्वा निरूपमासु। अरे सुनिएगा, कहता यदि भवती, अगर यदि ऐसा होता है तो तदा आलसा पुरुषा नाम, तो सभी आलस साला में आलसियों का क्या ले लीजिए, लिया जाए, परीक्षा ले लीजिए।
कहता है परीक्षा कर्मु इति परामृश्य है ना प्रसुप्तेषु आलस्यालायाम तन्नी योगी पुरुषा बहिनाम दापित्वा निरूप्यमासु। कहते हैं देखिए क्या करिए, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, तन्नी योगी पुरुष माने कोची मंत्री का पियो, जो बुद्धिजीवी आदमी है, जो ज्ञान देता है मंत्री को कि देखिए इस तरह से आप ऐसा करिए। तब जा करके, अरे सुनिए, तब जा करके मंत्री के समझाता है, उसका आदमी मंत्री का जो पीओ है नहीं, उसका समझाता है बउआ कि मेरी बात को समझिए, इस आलस-साला में आपका सबसे ज्यादा पैसा खर्चा हो रहा है। अरे आलस-साला में सबसे ज्यादा आपका क्या हो रहा है, पैसा खर्चा हो रहा है। तब मंत्री की तकौची करी हो, तकौची करता खर्चा करते रहा होगा, सबसे ज्यादा पैसा जरूरत से ज्यादा खर्चा होने लगा, अब कोई के भगा नहीं सकता है। अरे बुआ तब जानते हैं तो कोची बोला बुआ कि तब परीक्षा लिया जाए, जाओ तो कुछ लिया जाए बुआ, परीक्षा लिया जाए, कुछ लिया जाए, सुनिएगा, अरे तब कुछ लिया जाए, परीक्षा लिया जाए। अब बुआ सुनिए, सब मान लिया जाए, हम अगर कोई आदमी बोल दे कि बुआ देखो जो अगर जिनको दिक्कत है वो विद्यार्थी बुआ पैसा नहीं देंगे, कोई बात नहीं, आप पढ़िए, टेस्ट दीजिए, आप फ्री में आपको यहाँ व्यवस्था कर देंगे। तब बोले रे लेकिन हाँ जो गरीब है उनके लिए ऐसा। अरे सुनिए ना, ध्यान दीजिए, तो एकरा में से उस समय 4 लड़कन था, अब बाकी लेकिन पैसा दिया तो चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, 2 का माफ हो जाता है। लेकिन बोला हम न दिलू पैसा, तू पैसा दे दे, हम खाली कह दे गरीबी भैया तो दे दे। अरे तो हाँ खाली तू कहते ना कि हम गरीबी तो तोरो फ्री में सब व्यवस्था हो तो हाँ ऐसा बात है। अरे तब तो ऐसी करते करते 20 लेकर हो गए, अब 20 से 40 लेकर हो गए, और लड़कन पूरा भरल है, अब पैसा 1 रुपया नहीं प्राप्त हो रहा है। अरे लड़कन देखे कि लड़कन इतना मनी है, पैसा एक आ ही नहीं रहा है। अरे तब सोचे कि हम तब बातचीत हुआ, अरे तब बोला कि नहीं इसमें कहा भाई तो सबके कोची कर दिए, कहा भाई तो कि गरीब विद्यार्थी को कुछ दिया गया है, राहत दिया गया है। अरे कुछ दिया गया है, राहत दिया। ऐसे ट्रेने में सरकार कुछ बोले कि गरीब आदमी के लिए टिकट फ्री कर दे के, तो मान लो कोई अमीर कटवा लेगी तो कि यार तू कटवा ले जी, हम जगह फ्री हो चलो। अरे तो कि ऐसा बात है तो लाओ हम उन्हें कटवाया। अरे तो सरकार के मगरी में ट्रेन, हम मगरी के पटरी आप बैठ गए, ओहो में कहते अरे हटा जी हमरा सीट आए ना ना कहा नहीं टिकट ना कोई नहीं कटल हो में। अरे सीट वाला लड़ाई करी थे करता है ना, टिकट अगर बोल दे तो टिकट कोई के पास नहीं है। अरे बुआ तो उसी तरह से, लेकिन ये बताइए अब एकरा में दिक्कत, अब इसमें से किसी को अगर मान लिया जाए, अगर आप ही कोई व्यवस्था किए हुए हैं, आप ही किसी को बच्चा को पढ़ा रहे हैं, आप बोल देंगे जो गरीब बच्चा है हम उसको फ्री में पढ़ाएंगे। अब एकरा में बुआ 50 लेकर बोले कि हम गरीब ही सब। एकरा में 2 लेकर बोले कि लीजिए पैसा लीजिए खुशी से, तो टीचर सोचेगा कि तो हम पढ़ा रहे बेकार है, कोई फायदा नहीं है। तब कैसे जांच किया जाए, टेस्ट लेंगे ना उसका। अरे बोल दिए कि देखो जो गरीब है अब 100 नंबर के टेस्ट लेंगे, ओकरा में 90 नंबर लाएगा ना ओकरे बुआ माफ होगा, नहीं तो पैसा दे। तो गरीब है तो कम से कम पढ़ो, है कि नहीं, अब पढ़े में रहो कम से कम, एने से नहीं तो उन्हें से राहत होगा। अरे पढ़े में टॉप कर जाएगा तो गरीब है तो नाम हो जाएगा, चलो एने से मेंटेन हो जाएगा। सुनिए जानते हैं जो कोई टीचर होता है देखिएगा बोलता है कि अगर कोई बच्चा वैसा है तो उसको फ्री में पढ़ाएंगे, उसको टेस्ट लेता है, कहा ला टेस्ट में अगर पढ़े में लड़का टॉपर है, पढ़े में लड़का क्या है टॉपर है, अगर लड़का टॉपर है तो रिजल्ट दे देगा जिला टॉप आ गए, बिहार टॉप आ गए, तो ओकरा दे देगी जितना फ्री में के 2 3 नाम खाली पैसा कमा लेते, है कि नहीं, है कि नहीं। सोचिए तो बोला कुछ अब मान ली कोई लेकर के भगा देते कि रे तू गरीब है ना है तो अमीर है, तब पता चलते उसे नहीं। तो मंत्री बउआ मंत्री के समझाया कि देखिए ये आलस साला आप नहीं ढकोसला खोले हैं, ये आलस साला आप खोले ना, एकरा में बउआ सबसे ज्यादा कौन आलसी है, कपटी आलसी है, बनावटी आलसी है, और आके खा के खाली सब कुछ कर रहा है, पड़ल है। सुनिएगा तब मंत्री बोला तो कोची करी हो, तो कोची करिए, इसमें कुछ लिया जाए, परीक्षा लिया जाए, कुछ लिया जाए। अब सुनो परीक्षा हो तो टेस्ट हो तो तत्व गृह लग्नम, अरे तत्व गृह लग्नम है ना, तत्व गृह अग्नि लग्नम लिख है यहाँ पे,
सुनिएगा, तोड़ के पढ़िएगा। ततो गृह है ना अग्नि लगनम, सुनिएगा, तब जा करके वह घर में कुछ लगा दिया गया, आग लगा दिया। अब कैसे पता चलेगा हो? कहता ततो गृह अग्नि लगनम, है ना, ततो गृह लगनम प्रवृद्ध अग्नि, है ना, अरे दृष्टवा धूर्ता सर्वे पलायिता, अरे जब सुनिएगा बोला कथी, पश्चात अलसा अपि पलायिता, सुनिएगा बुआ, जब सभी आलसी, अरे जब सभी आलसी रात में, यस, जब सभी आलसी रात्रि में खाना उना खा लिए और खा पी के सब आराम कर रहे थे, उसी समय बउआ क्वेश्चन पूछेगा कि आग रात में के दिन में लगाया गया? रात में। सभी आलसी खा के आराम कर रहे थे, तो कहता ततो गृह लगनम, गृह मन घर में क्या लगा दिया गया? आग लगा दिया। प्रवृद्ध अग्निम दृष्टवा, और बुआ तब आग लगा दिया, घर में आग लगा दिया, और आग लगा दिया तो कहता है कुछ प्रवृद्ध अग्निम दृष्टवा, दृष्टवा मैंने देख कर, दृष्टवा मैंने, और घर में लगे आग को देख करके, है ना, धूर्ता सर्वे पलायिता, जितना धूर्त लोग थे क्या होने लगे? भागने लगे। भागो हो, आग लगले हो, आग लगले हो, भागने लगा। अरे भागो भागो, खाली हो लगती कि ना लगते? अरे अब खाली हो तो अब जगह सबके तो मिलते बढ़िया से। अरे आग लगा रे, पश्चात अलसा, सुनिएगा, पश्चात अलसा अपि पलायिता, और जो आलसी थे, है ना, सब को चले पलायन करने में, क्या करने लगे? सब घर वहां से आलस साला को छोड़ छोड़ करके वहां अपने घर के लोग भागने लगे। आग कब लगाया गया? आग काहे लगाया गया? आलसियों को भगाने के लिए, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, जेकरा में धूर्त आलसी, धूर्त माने बनावटी, और धूर्त माने कथी? बनावटी, झूठ मुठवा आलसी। अब बोलेगा रे जितना लांगड़ है उसको 50,000 रुपया एगो मिलेगा स्कूटर, वैसा का 3 चक्का वाला। अरे सुनिएगा ना, बटोले 50,000 रुपया। अरे जानते हैं, सुनिए ना, एक जगह बता रहे हैं, अरे एक जगह कहा ना, एक जगह क्या करेगी ना कि ब्याह के नाम पर, सुन ना, क्या करके ब्याह के नाम पर 10, सुनिएगा, लड़का के बउआ गहना में नहीं रहता है, गहना रे, तो लड़की थोड़ा सा मैंने कि कुछ बोला कि लव मैरिज था ऐसे, तो लड़का वाला थोड़ा सा अमीर था, लेकिन लड़का वाला लव से शादी कर रहा था, देखा कि लड़की ठीक है, तो जानते हैं कुछ किया, मैंने लव से शादी कर रहा था, तो लड़का के पिता समझदार थे, ढेर सारा गहना 10 लाख के सामान इसमें लेके गए थे। अरे अब वो वहाँ गए ना, अरे लेकिन भागली ना, वहाँ गई तो कहा ना कि ब्याह न होता, और जितना गहना उना हल वो सब ले लेते। अभी ऐसा चल रहा है, अभी जो है आर्केट में ऐसा चली था, समझे नहीं समझे? ऐसे जैसे लड़का जो था ना, वो लड़का लड़की 100 साल का फर्क पहले से था बने, तो लव मैरिज को अरेंज मैरिज में कन्वर्ट कर दिया गया। लेकिन लड़का थोड़ा सा अमीर फैमिली से बिलोंग करता था, लड़की उतना नहीं थी, लेकिन कोई बात नहीं, तो लड़की के परिवार सब सादा गुस्सैला आदमी थे, समझे? गरीब भले थे लेकिन गुस्सैला थे। लड़का वाला सब सीधा सा समझदार था, सब शरीर समय वाला आदमी था, लड़ाई झगड़ा तो करता नहीं उस आदमी। सोचा कि चलो इज्जत के बात है, बढ़िया व्यवस्था कर देते हैं। 10 लाख के गहना सब देखा तब हुआ, सबके आंख लग गई क्योंकि मैया हड़प ले लिया होगा, और कोई कुछ बोले तो सबके मार। लड़की ना हड़पता है कि लड़कियन के परिवार, समझे? आज लड़का के ऐसी विदा कर दे। अरे बुझिएगा, हो गया ऐसा सिस्टम, रियल में नहीं, पूरा पब्लिक ऐप पे पूरा वायरल होता है। चलिए रे, आज की डेट में सरकारी लाभ मिलेगा तो दिक्कत है, गड़बड़ है। अब सुनिए, अरे सुनिए, आग लगा दिया रे, कहता क्या? तो सुनो क्वेश्चन सुनो रे, जब सभी आलसी रात्रि में खाना उना खा करके आराम कर रहे थे, उसी समय बउआ ततो गृह लगनम, तब घर में क्या लगा दिया गया? आग लगा दिया। प्रवृद्ध अग्निम दृष्टवा धूर्ता सर्वे पलायिता, मैंने कहता है तब जा करके घर में लगे आग को देख करके, दृष्टवा माने देख करके, घर में लगे आग को देख करके जितना आलसी थे, धूर्त आलसी, सब कुछ भागा हो, आग लग रही, भागने लगे। अरे सुनिएगा, अरे लड़का, अरे सुनिएगा, अरे
अरे चुप। पश्चात अलसा अपी पलायता। अरे जितने बनावटी आलसी थे, धूर्त आलसी थे, अब कुछ और लगे पलायन करे, मैंने भागने लगे। लेकिन ओकरा में से बउआ 4 आलसी रह गया। के आलसी? 4 गो। चत्वार है ना पुरुषा तत्रैव सुप्ता परस्परम लापयंती। देखिए बुआ, घर में आग लगल है लेकिन बुआ 4 आलसी ओकरा में ओरिजिनल मिल गया। ओरिजिनल सुन रे, जैसे कहीं हाल ही में दुर्गा पूजा में मेला में गोली चला ना, तो गोली चला खाली नाम सुन के बुआ सब भागो हो, गोली लगली, गोली चल रही भाग भाग बोलने लगा। अरे लेकिन जो नाच के ओरिजिनल आशिक है वो स्टेज पर चढ़ गया। अरे बात हो सका है। अरे सुनिएगा, अरे या दम टिकल है वो कुछ है, सुनो ना, ये आशिक नाच के कुछ सूझ हुआ है। अरे रात सूझ जाता है, बहुत सही सर आदमी है। ले सुनिएगा, घर में आग लगल है, घर में कुछ लगल है, जितना बनावटी आलसी सब भागने लगे, लेकिन ओकरा में से वास्तविक के गो आलसी रह गया? 4 गो। अरे क्या गो बउआ? अब आगे सुनो, कहानी का मजा लीजिए। अरे चत्वारा पुरुषा तत्रैव सुप्ता परस्परम लापयंती। परस्परम मन होता आपस में, लापयंती मन होता बातचीत करना, है ना। 4 पुरुष, 4 जो पुरुष हैं वो 4 असली आलसी घर में उन्हें आग लगल है और वो आपस में सब कुछ करे में लगल है ना। परस्परम लापयंती, आपस में बातचीत कर रहा है, कह रहा है कुछ। एक है ना पहला आलसी बोलता है, क्वेश्चन दम हुआ हाईलाइटेड भी आई है। एक ना वस्त्रावृत मुखे नोक्तम। पहला आलसी बुआ मुंह में ढकले, मुंह में तो चदरियों नहीं हटा रहा। अरे इतना आलसी है, सुनिएगा, मुंह पर जो है चदरिया ऐसे रखले है इसे। अरे घर में आग लग रहे, अचारों सुतले है। और पहला बदल अहो कथमयम को हल्ला। अरे ये हल्ला कैसा? ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, अहो कथमयम कोलाहला किसने बोला था? पहला आलसी है ना। एकेन वस्त्रावृत मुखे नोक्तम। पहला आलसी बिना कपड़ा हटाइले। अरे मुंह पर जो चदर ओढ़ले है ना, वो चदरिया ओढ़ नहीं है। अच्छा से कितने आदमी ऐसे हैं जो वो पूरा मुंह दबे यहाँ से चापते हैं, सड़क सुना अंदर चाप लेते हैं। अच्छा कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ तक चापते हैं, यहाँ से और सदरों से चाप लेते हैं, चाप के यहाँ तक छोड़ देते हैं, क्या तक छोड़ देते हैं। सुनिएगा, अरे हम जानते हैं ये कि तू यहाँ सो है पूरा अंदर है ना। न तरे जो आदमी इसके इतना दूर छोड़ के सोते हैं ना, मच्छर वहां से एकदम देखता है कि यार क्या सुंदर जगह है। अरे सुनिएगा ध्यान से, अरे सुनिएगा, अरे सुनिए, अरे चुप, अरे बउआ है ना। 4 आलसी आपस में क्या कर रहे थे? बातचीत कर रहे हैं। एक ना वस्त्रावृत मुखे नोक्तम। सुनिए ना, पहला आलसी जो है बिना कपड़ा हटैली मुंह पर से कहता हो कथमयम को हल्ला। अरे ये हल्ला कैसा है हो गया। तो द्वितीय नोक्तम, तो दूसरा ने बोला तर्क्यते यदस्मिन् गृहे लगे अग्नि लग्नो अस्ति। लगता है ना, तर्क्यते माने यदस्मिन्, ऐसा लगता है कि गृह माने घर में आग लग गया है। ये देखिए, पहला आलसी बोला अरे हल्ला कैसा, तो दूसरा ने बोला लगता है ना। तर्क्यते यदस्मिन् गृहे है ना गृहे अग्नि अग्नि लग्नो अस्ति। ऐसा लगता है कि घर में कोची लग गया है, आग लग गया है। सुनिएगा, प्रथमा आलसी एकेना वस्त्रावृत मुखे नोक्तम अहो कथमयम कोलाहला। तो द्वितीय नोक्तम तर्क्यते यदस्मिन् गृहे है ना अग्नि लग्नो अस्ति।
एके न वस्त्रावृत मुखे नोक्तम, है ना, अहो कथमयम कोलाहल, तो है ना तर्कयते, है ना, तो द्वितीयो नोक्तम तर्कयते यदस्मिन् गृहे अग्नि लग्नो अस्ति। पहला आलसी ने बउआ बिना कपड़ा मुंह पर से हटैली, कुछ बोला अहो ये हल्ला कैसा है, तो दूसरा ने बोला ऐसा लगता है ना कि घर में आग लगल है, घर में कुछ लगल है। तो तृतीय नोक्तम, तो तीसरा ने बोला कोई अपी तथा न तथा धार्मिको नास्ति। मैंने तीसरा ने बोला, नोक्तम नोक्तम बोला है, मैंने बोला ने बोला, द्वितीय नोक्तम मैंने दूसरा ने बोला। सुनिएगा, अरे तृतीय नोक्तम मैंने तीसरा ने बोला कोई अपि तथा धार्मिको नास्ति, या इदानीम जलार्ध सोरभि कटे, है ना, कटेर वास्मान अस्मान प्रावृणेति, कहता है हो को का तो बड़ी सबका तो धार्मिक है रे, है का तो बड़ी का तो सब दान है, दानी है का तो आलस साला बनल का है ना, अब भोजन देता है और कपड़ा देता है, तो घर में आग लग गया, तक कोई वैसा धार्मिक आदमी नहीं है जो हमारा ऊपर करा, कोई अपी कोई वैसा तथा धार्मिको, कोई वैसा धार्मिक या दयावान आदमी नहीं है। या मैंने हमारे ऊपर इदानी जलाल मैंने इसकी भींगा हुआ, है ना, कटैर व सोर, है ना, वास सोर भी कटैर वास, है ना, कटैर वासमान प्रावृण होती, कि भींगा हुआ चटाई या चादर हमारा ऊपर ओढ़ा दे, आए का तो बड़ी दयावान है तो भोजन दिया, कपड़ा दिया, हमको घर दे दिया, आए नाम कमावेला, तो कोची के दयावान है, आए अरे अरे सुनिएगा, अरे तू कोची के दयावान है जे हमारा ऊपर घर में, बताओ घर में आग लगल है, आए अरे सुनिएगा, अरे अरे